तो कल 5वें दिन में हम सब ने भगवान की बाल लीलाओं को सुना था। और अच्छा, बाल लीलाओं को सुनकर के सबको आनंद भी आया होगा, आया या नहीं? अब जो नहीं आया उनको नहीं पता, लेकिन जो आए थे उनको तो आया होगा। तो भगवान ने बाल लीलाएं की हैं और ब्रजभूमि में रह करके भगवान ने जो सबसे महत्वपूर्ण लीला की है, अब ध्यान से सुनिएगा। दसम स्कंध के प्राण, भागवत के प्राण दसम स्कंध, भागवत के प्राण दसम स्कंध, और दसम स्कंध के प्राण दसम स्कंध के 5 अध्याय 29 से लेकर के 33, 29 से लेकर के 33, 5 अध्याय। और इन 5 अध्यायों को कहते हैं रास पंचा अध्यायी। क्या कहते हैं? रास पंचा अध्यायी। रास लीला का वर्णन भगवान ने रास लीला की है। श्रीमद् भागवत जी के दसम स्कंध में इन 5 अध्यायों में रास लीला, और दसम स्कंद में 5 गीतों का वर्णन वेद व्यास जी करते हैं। पहला गीत है वेणु गीत, दूसरा गीत है गोपी गीत, जिसे हम विरह गीत कहते हैं, गोपी गीत या विरह गीत। तीसरा गीत है युगल गीत, चौथा गीत है प्रणय गीत, और 5वां गीत है भ्रमर गीत। वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, प्रणय गीत और भ्रमर गीत, भागवत के दसम स्कंध के ये 5 गीत। तो यमुना मैया के पावन तट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि है। प्राची दिशा में चंद्रमा 16 कलाओं के साथ आए हैं, पूर्णिमा है। पूर्व दिशा में चंद्रमा 16 कलाओं के साथ उदित हुए हैं। शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि में जब यमुना मैया की तरल तरंगे यमुना मैया के तट को आ करके स्पर्श कर रही हैं। कमल, उत्पल, सतदल, कुमुदनी आदि कमलों की अनूठी छटा यमुना के जल में छिटक रही है। अब बताइए इसमें विशेषता क्या है? कमल तो पानी में ही होते हैं, विशेषता क्या है? जल्दी बताइए, विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि रात्रि में कमल के फूल खिलते हैं क्या? नहीं खिलते। सूर्यास्त के साथ कमल बंद होता है और सूर्योदय के साथ खुलता है। लेकिन उस रात्रि में, शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि में, यमुना के पावन जल में अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के कमलों की अनूठी छटा छिटकती हुई दिखाई दे रही थी। रमणीक, अत्यंत रमणीय वातावरण है वहां। और ऐसी सुंदर रात्रि में भगवान कृष्ण चंद्र ने क्या किया? ऐसी सुंदर रात्रि में भगवान कृष्ण चंद्र ने बांसुरी बजाई है। और सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा प्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्ता भिरे भिरे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, इति वेणुरवं राजन, राजन यही कृष्ण का वेणुरव था। वेणुरव मतलब वेणु गीत, यही कृष्ण का वेणु गीत था। जिसने क्या किया? कहा सर्वभूत मनोहरम, जिस वेणु गीत ने संसार के समस्त भूतों के मन को, भूत मतलब प्राणी, प्राणी मतलब अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज सब आते हैं उसमें, समस्त प्राणी समस्त भूतों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इति वेणुरवम, ये था कृष्ण का वेणुरव, वो था कृष्ण का वेणु गीत। गोपियां तो गोपियां, गैयों की बछड़ों की स्थिति तो ऐसी है
सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जब ये बांसुरी के स्वर गायों के कानों में सुनाई दिए तो सामान्यतया गायों के कान नीचे की ओर झुके रहते हैं। हमारे घरों में गाय हैं, हमने देखा होगा। लेकिन जब हम गाय को आवाज लगाते हैं तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। कभी देखा है आपने? देखा होगा, और नहीं देखा हो तो गौर कीजिएगा। गाय को आवाज लगाओगे तो उसके कान खड़े हो जाएंगे, वो सुनने लगती है। तो कहा जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो गैया के कान खड़े हो गए एक टक होके, जैसे कुछ सुन रही है वो। और ये तो ठीक है। कहा जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो कृष्ण की बांसुरी सुनकर के गाय इतनी ज्यादा आनंद में, ममत्व में, वात्सल्य में डूब गई कि गैया के थनों से अपने आप दुग्ध की धाराएं बहने लगी। एक माँ जब ममत्व में डूबती है, प्रेम में डूबती है, बहुत बहुत करुणा में डूबती है, तब अपने आप दूध बहता है। तो गाय इतने वात्सल्य में डूबी है, इतनी ममत्व में डूबी, इतना प्रेम उमड़ा है कि गैया के थनों से अपने आप दूध बह रहा है। गायों की स्थिति ऐसी। बछड़ों की स्थिति क्या? कहा बछड़ों की स्थिति तो ऐसी है कि बछड़े गैया के थनों से दूध खींचते तो है, लेकिन ना गले से नीचे उतार रहे हैं, ना मुंह से बाहर निकाल रहे हैं। बस दूध मुंह में भर के एक दिशा में एक टक होके देख रहे हैं, सुन रहे हैं कुछ। और कुछ बछड़ों की स्थिति ऐसी है कि गैया के थनों से दूध खींचते हैं, एक तरफ से खींचते हैं, दूसरी तरफ से गिराते हैं, एक तरफ से खींचते हैं, दूसरी तरफ से गिराते हैं। तो ऐसी स्थिति है गायों की और बछड़ों की। जब जानवरों की यह स्थिति थी तो गोपियों की स्थिति क्या रही होगी?